देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। भोपाल में किसान कांग्रेस का प्रदर्शन, 28 लोगों पर मामला दर्ज। मुंबई में सैनिकों पर हमले के विरोध में रिटायर्ड सैनिक संघ ने ज्ञापन सौंपा। विधानसभा सत्र में सदस्यों की सुरक्षा को लेकर सरकार तैयारी में जुटी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। विधानसभा में होने वाली सर्वदलीय बैठक पर मिश्रा ने कहा कि विधानसभा सत्र के पूर्व सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष सहित सभी दलों के लोग शामिल होंगे, जिसमें सत्र को लेकर तमाम चर्चाएं होंगी और सीटिंग अरेंजमेंट जैसे हो, प्रश्नकाल हो या ना हो, तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। साथ ही टिकट वितरण के बाद कांग्रेस में फैले असंतोष पर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज है, कोई भी अब कांग्रेस में रहना नहीं चाहता। कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है, चाहे वो माने या ना माने। मूल रूप से विधानसभा के संचालन के लिए माननीय प्रोटेम स्पीकर जी के द्वारा बुलाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी उसमें रहेंगे। सत्र को किस रूप से चलाना, बैठने की व्यवस्था, सेटिंग अरेंजमेंट, प्रश्नकाल हो न हो, बाकी की जो बातें हैं छोटी छोटी, उन सभी पर माननीय प्रोटेम स्पीकर जी चर्चा करेंगे। सर, दूसरा, कांग्रेस में जब से टिकट वितरण हुआ है लगातार विरोध देखने, राम नाम ने समाजवादी पार्टी से जोड़ रहे हैं, लगातार देखने में आ रहा है। चाहे नेपाल कांग्रेस डूबता जहाज है, वहाँ भगदड़ की स्थिति है। अब इसको आंखें बंद करने से कांग्रेस न माने ये बात अलग है। तो कांग्रेस में कोई रहना अब चाहता नहीं। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण काल के बीच 21 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सदस्यों की सुरक्षा को लेकर सरकार तैयारी में जुटी हुई है, जिस पर चर्चा के लिए मंगलवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में सर्वदलीय बैठक की गई, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कमलनाथ सहित कई नेता मौजूद थे। भोपाल कलेक्टर ने विधानसभा इलाके में 21 सितंबर से 2 दिन के लिए धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। वहीं विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर भी सामने आई है, जहां ब्यावरा से कांग्रेस के विधायक गोवर्धन सिंह डांगी का निधन हो गया है, जिसके बाद प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनावों से पहले यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे में अब 28 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने 15 प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी की है और इन्हीं में से अधिकांश प्रत्याशियों का क्षेत्र में तेजी से विरोध हो रहा है। इस मामले में पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से मतदाताओं को दोबारा चुनाव में वोटिंग करने जाना पड़ रहा है। 15 सीटों पर जो कांग्रेस ने नाम ऐलान किए हैं, निश्चित तौर पर 10 से 20 लोगों ने दावेदारी की थी, लेकिन स्वाभाविक है जो टिकट की मांग कर रहे हैं उनको टिकट नहीं मिले तो वे लोग विरोध जरूर करते हैं। देखिए, इस बार का जो चुनाव हो रहा है मध्य प्रदेश में, जिन 27 सीटों पे, उनमें से 25 सीट ऐसी हैं जो सिंधिया और कुछ जयचंदों की वजह से मतदाताओं को दोबारा चुनाव में जाना पड़ रहा है। 2 सीट ऐसी हैं जहां हमारे विधायकों की डेथ हो गई थी। जहां तक कांग्रेस ने 15 सीटों का अनाउंस किया, 15 कैंडिडेट अभी अनाउंस किए हैं। निश्चित तौर पर हर सीट पर 2-2, 4-4, 10-10, 20-20 लोगों ने टिकट मांगा था। तो स्वाभाविक है कि मैं यदि टिकट मांग रहा हूं और मेरा टिकट कट जाए तो तकलीफ़ तो होती है 2-4 दिन, और वही तकलीफ़ का असर है कि लोगों ने थोड़ा विरोध किया है। लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि जितने भी लोग हैं, सारे के सारे लोगों से, कई लोगों से मेरी भी बात हुई है, हमारे यहाँ भी इस तरह की बात कुछ उठी थी, लेकिन मुझे लगता है 2-4 दिन में सारा सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा और हमारे सारे के सारे जितने टिकट ठारती थे वो सब कांग्रेस जो 12 सीटें उसको लेकर भी की सरकार थी, तो कमलनाथ सरकार ने कभी भी किसानों को ख्याल नहीं रखा और उसी खटकते किसानों की आदाय नहीं। देखिए, शिवराज सिंह जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, मैं तो शिवराज सिंह जी से ये पूछना चाहता हूं कि जब वो 15 साल इस प्रदेश में उनकी सरकार रही, वो भी काफ़ी 13-13.5 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल में उन्होंने मध्य प्रदेश में जितनी भी घोषणाएं की थी वो क्या 50% भी अचीव कर पाए?
और आज हम लोगों को जो 15 महीने का मात्र समय मिला आदरणीय कमलनाथ जी को, 15 महीने में हमने वो करके दिखाया जो भारतीय जनता पार्टी जिसको लेकर पूरे देश में ढिढोरा पीटती थी, गाय हमारी माता है, गाय को हम ये लाएंगे। 15 महीने में उन्होंने मध्य प्रदेश में, जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तब इस मध्य प्रदेश में निराश्रित गौवंश मात्र 35,000 था। और जब हमको भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की सरकार के बाद जब हमको मिला तो ये मध्य प्रदेश का 7 से 8 लाख निराश्रित गौवंश हमको मिला था। तो ये इनकी कथनी और करनी में जो फ़र्क है वो पूरे प्रदेश की जनता देख चुकी है। वो अभी धनबल की दम पे इन्होंने सरकार हमारी भले गिरा दी है, लेकिन ये उपचुनाव में इनको मुंह की खाना पड़ेगी और पुनः माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ मध्य प्रदेश के पुनः बनेंगे। अब घमासान तो देखिए टिकट का मैटर है, घमासान तो चलता ही है, लेकिन आदरणीय कमलनाथ जी जिस गंभीरता से लेकर पूरी तरह उसको एनालिसिस करके पूरा उनका सर्वे करा के जो टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अब टिकट मांगने वालों को तो तकलीफ़ होती है, लेकिन जो भी कैंडिडेट अभी 15 दिए हैं मुझे लगता है बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं। भारतीय जनता पार्टी ने खुद एक्सेप्ट किया है और हमारे कैंडिडेटों से भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई। कब तक हो जाना जाएगा? 18-19 का आदरणीय कमलनाथ जी का ग्वालियर चंबल की धरती पर एक बड़ा मेगा शो हम लोग करने जा रहे हैं और उस मेगा शो के बाद 20-21 तक मुझे लगता है हमारी सेकंड सूची, फाइनल सूची जारी हो जाएगी। कोरोना काल में इस तरह की चुनाव रैलियां हो रही जनता पार्टी, आपको लगता है इसके परिणाम थोड़े गंभीर? ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था सबसे पहले और मुझे लगता है ये प्रश्न आपको हमसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, शिवराज सिंह से करना चाहिए, उनके नेतृत्व से करना चाहिए कि उनके ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग की बात करती है और सबसे पहले धज्जियाँ भी उन्होंने उड़ाई थी। तो मुझे लगता है अब चूँकि वो हज़ारों की तादाद में सभाएँ कर रहे हैं, हम क्या 100 लोगों की सभा नहीं कर सकते? तो ये प्रश्न अपन उनसे करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इसे लेकर भाजपा में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सेवा सप्ताह की शुरुआत भाजपा कार्यालय में चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से नरेंद्र मोदी के बाल्यकाल तक का चित्रण किया गया। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री मोदी के चित्रों के साथ साझा कर उनके अनेकों कार्यों का वर्णन किया गया, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उनके बाल्यकाल से जुड़ी बातों को बताते हुए उन्हें योगी बताया। मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है, मोदी जी एक संस्था है और सचमुच मैं कहूं तो मोदी जी एक योगी है। उनके जीवन के विविध पहलुओं की एक प्रदर्शनी भी आप देखिए। कहाँ साहसिक बचपन, अगर मित्र भूखा है तो उसको भोजन कराना, मगरमच्छ से भरे तालाब में कूद के मगर पकड़ लाना, चाय बेचने का काम भी उसी तन्मयता के साथ करना और जीवन की खोज के लिए हिमालय की गोद में उतर जाना। जीवन की शुरुआत कहाँ से और कैसे करें, कला, करुणा, कविता, फिर एक कुशल संगठक, समर्पित कार्यकर्ता और फिर एक सफल प्रशासक। जैसा गुजरात में उन्हें सरकार चलाई, एक एक पहलू को देखिए, चमत्कार सा लगता है। और फिर 2014 से प्रधानमंत्री के रूप में जिन मुद्दों को सुलझाया, लोग मानते ही नहीं थे कि ये कभी हो सकता है। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर बन सकता है, ये लोग सोचते थे सपना है। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। लेकिन ये योगी मोदी ही कर सकते थे। कश्मीर से धारा 370 लोग कहाँ पे जाते थे, हट ही नहीं सकती, जल जाएगा, आग लग जाएगी, पता भी नहीं चला कश्मीर से धारा 370 हट गई। आप भी कर सकते हैं, कोई सीए का कानून, 3 तलाक का कानून, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण,
अरे जो जो सोचा था जनसंघ के निर्माताओं ने, वो सब साकार कर दिया मोदी जी ने। हम सोचते थे क्यों भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, एक ही बात दिमाग में आती थी, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए मोदी, भारतीय जनता पार्टी। और आज जब पूर्ववर्ती सरकारें चीन का नाम सुन के कांप जाती थी, जब चीन ने दुस्साहस के आगे बढ़ने का हमारे सैनिकों ने गर्दन मरोड़ के तोड़ दी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कहीं से पैदा हुआ तो उसके स्रोत है नरेंद्र मोदी जी, एक साहसी प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के निर्माता, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लेके चल रहे एक ऐसे नेता जो आज गरीबों के भगवान है, भारत की नई पहचान है। ऐसे मोदी जी का जन्मदिन हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद देता हूं। सेवा सप्ताह के रूप में मोदी जी का जन्म दिवस मनाने का फैसला किया है और लगातार 7 दिन अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सारे कार्यकर्ता जनता की सेवा के लिए जुटेंगे। सेवा का अभियान देश के प्रधान सेवक के लिए के जन्मदिन के अवसर पर उनसे प्रेरणा लेकर, और सरकार भी तो भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए हमने भी, सरकार ने भी तय किया है, जन्मदिन के सेवा सप्ताह के अंतर्गत 7 कार्यक्रम होंगे रोज। कल से अभियान शुरू होगा। 16 तारीख के दिन 37 लाख मेरे गरीब वंचित, वो भाई बहन जो गरीब थे लेकिन पात्रता पर्ची नहीं थी, राशन नहीं मिलता था, उनकी जिंदगी में आनंद का एक नया रंग भरेंगे हम। कल दिन को 12 बजे ऐसे सभी बहनों भाइयों को 11:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और 1 रुपया किलो नमक देना प्रारंभ किया जाएगा। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। हाल ही में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सतही जल योजना को मंजूरी दी गई है। बहन बेटियों को घर पर ही पानी उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही पुराने बकाया की वसूली के लिए महत्वाकांक्षी योजना लाई जाएगी, जिसे विधानसभा में पास कराया जाएगा। इन्वेस्टमेंट क्षेत्र में नवीन सेक्टर 4 और 5 को विकसित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना मंजूर की गई है। इस पीथमपुर में लैंडिंग पूल बनेगा। 25% राशि किसानों के साथ में लेकर के उन्हें करेंगे और विकसित भूमि का भी कुछ भाव दे करके इस तरह से औद्योगिक क्षेत्र को विकसित कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम हुआ है। इसी तरह से मध्य प्रदेश भोपाल और इंदौर को मेट्रोपोलिटन शहर में महानगर क्षेत्र का आज गठन मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा किया गया। जल योजना ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर जो लगातार जल स्तर हमारा गिर रहा है, भूजल का स्तर गिर रहा है, उसको उठाने के लिए पन्ना, पलेरा, नौगांव, छतरपुर, पथरिया, राजगढ़, इन जो बुंदेलखंड के प्रमुख जिले हैं, इनके लिए भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा 314.54 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। तारीख को फसल बीमा योजना की राशि एक साथ किसानों के खातों में पूरे प्रदेश के अंदर डाली जाएगी। 19 तारीख को वन अधिकार पट्टे, और इन सभी में सम्मानित मंत्रीगण, सम्मानित विधायकगण, सम्मानित सांसदगण जहां भी वो कलेक्टर को बताएंगे वहां पर वो रह सकेंगे। 20 तारीख को स्व सहायता समूहों को एक साथ 150 करोड़ के आसपास की राशि,
21 तारीख को ग्रामीण वेंडरों को 10,000 रुपया और 22 तारीख को किसान क्रेडिट कार्ड 0% ब्याज हेतु 800 करोड़ सहकारी बैंकों के खातों में डाले जाएंगे। 23 तारीख को संबल योजना के हितग्राहियों को संबल योजना का लाभ दिया जाएगा। इस तरह से 16 से लेकर चलने वाला यह सप्ताह है। 16 तारीख को 12 बजे प्रारंभ होगा, लेकिन बाकी के दिनों में ये जो कार्यक्रम होंगे वो 11 बजे होंगे। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट में निःशक्त जन बालक बालिकाओं को ग्वालियर में स्टेडियम हेतु 1 रुपए में लगभग निःशुल्क भूमि प्रदान की गई। निःशक्त जनों के लिए स्टेडियम ऐसा करने वाला देश का प्रदेश पहली सरकार है जो इस बात को बताती है कि सर्वांगीण सोच लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कहा भी गया है कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। जो है एक पुराना बकाया वाला बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है ये सरकार की। इसमें कई तरह के राहत देने की कोशिश की है कि जो अविवादित है उसका आधा लेकर के बाकी का किस्तों में करना या ब्याज किस्तों में करना, विवादित में कितना लेना, कितनी किस्तों में लेना, इस सारा का सारा विषय इसमें आया है। लेकिन ये भी विधानसभा में चूंकि आएगा इसलिए विस्तार से हम अभी नहीं बता रहे हैं। मध्यम सिंचाई योजना क्योंकि प्रशासकीय स्वीकृति सागर जिले की है, तहसील जैसी नगर में है। 170.88 करोड़ रुपए की इस योजना को भी मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। मुंबई में सैनिक पर किए गए हमले के विरोध में देवास रिटायर्ड सैनिक संघ ने विरोध स्वरूप राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में संघ ने मांग की है कि हम सीमा पर खड़े होकर दुश्मनों से लड़ते हैं और यहाँ पर हमारे परिवार और हमारे ऊपर असामाजिक तत्व हमला करते हैं। हम मांग करते हैं कि हमें और हमारे परिवार को पूर्ण सुरक्षा दी जाए और मुंबई में जो सैनिक पर किए गए हमले के दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। देखिए 11 सितंबर को मुंबई कांदी वैली में एक फौजी ऑफिसर को धोखे से बुलाया गया और उनके ऊपर में 16 लोगों ने अचानक प्राण घातक हमला किया है और उनको 16 लोगों ने एक साथ मारना शुरू कर दिया और बहुत मुश्किल से वो अपनी जान बचाकर कैसे जान तो बच गया है। लेकिन जब उनको उनके परिवार थाने में गए, एफआईआर दर्ज किया तो एफआईआर तो दर्ज हुआ, 16 में से 5 लोगों का एफआईआर दर्ज हुआ, परंतु तुरंत उस घंटे के बाद में उनको छोड़ दिया गया है। अब इससे यह घटना सीसीटीवी सभी न्यूज़ चैनल में प्रचार हुआ, जिसके वजह से हम लोग सभी को बहुत ही दुख हुआ इस बात का। हम सभी फौजी परिवार बहुत आहत है क्योंकि हमने एक चीज़ सीखा भारतीय सशस्त्र सेना और फौज से, हमको हमेशा अनुशासन में रहना है, देश के कानून व्यवस्था में हमको हमेशा सहयोग करना है, हम ऐसा कटिबद्ध हैं। इसीलिए हम चाहते हैं हम जिस तरह से सरकार के आज्ञा का पालन करते हैं, देश के कानून व्यवस्था को हम जिस तरह से मानते हैं और सरकार भी उस तर्ज पर हमें आश्वासन दे कि हम और हमारे परिवार सुरक्षित हैं। हम जहां भी हैं हमारे परिवार का सुरक्षा करना सरकार का सबसे बड़ा दायित्व है, क्योंकि भारत का सशस्त्र सेना भारत सरकार के सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ संगठन है। आज इस संगठन के लोगों के ऊपर में अगर अत्याचार होता है तो इसका मतलब ये भारत के प्रतिष्ठा के ऊपर में एक हमला है, चैलेंज है। फौजियों को मारना, पुलिस को मारना, ये सबसे पहला देश का मनोबल तोड़ने का काम है। देवास से प्रिंस बैरागी की रिपोर्ट। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में बमोरी विधानसभा के 10,000 से अधिक लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार, बमोरी चुनाव संचालक हरि सिंह यादव, कोलाराम पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव, जिला उपाध्यक्ष आलोक विजयवर्गीय के साथ अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जनता पार्टी की ओर से आप आए, अपनी आवेदन भी लाएं, लिख के लाएं, वो जो संजू भैया को विभाग मिला है वो सब आप लोगों को काम करने के लिए ही मिला है।
पहली बार गुना के इतिहास में इतना बड़ा मंत्रालय संजू भैया को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया है। उसमें पूरा ग्रामीण और पंचायत विकास है और सबसे ज्यादा बमोरियां पंचायतें ही हैं। गुना से राकेश जैन की रिपोर्ट। गुना के ग्राम बरखेड़ा हाट आरोन क्षेत्र में एक महिला थाना आरोन में सचिव जितेंद्र धाकड़, सरपंच संता शर्मा, जशमन बंजारा, मंटा बंजारा और रामचरण धाकड़ के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट की शिकायत दर्ज करवाने गई थी। लेकिन महिला का आरोप है कि थाना प्रभारी नीरज बिरथरे ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उन्हें 5 घंटों तक थाने में बिठाकर रखा, लेकिन उसके बाद भी वैसी रिपोर्ट नहीं लिखी जैसी कि उनके साथ घटना हुई थी। साथ में महिला ने यह भी कहा कि थाना प्रभारी नीरज बिरथरे कहने लगे कि राजीनामा कर लो, कोई रिपोर्ट मत लिखो, नहीं तो तुम्हें झूठे केस में फंसा दिया जाएगा, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई है। थाने में आरोन थाने में किए गया। उसके बाद हम गुना आए, हाँ। गुना आके कोतवाली गए, तो कोतवाली में हमने शिकायत की तो वो कहने लगे कि आप आरोन थाने जाओ। तो फिर हम गुना कोतवाली से हमें आरोन थाने ले गए पुलिस वाले। जी। फिर वहाँ पे जाने के बाद आरोन थाने में हमने इनकी शिकायत की तो नीरज बिरथरे जो है वो अपने आप को टीआई बता रहे थे। अच्छा। तो हाँ, तो वो उनके पास हमने इनकी रिपोर्ट लिख गई तो इनने हमारे बयान लिए, लेकिन बयान सही नहीं ली। उन्होंने अपनी मर्जी से जो बोला वही लिखा। आपने क्या बोला उनसे? जी, ये संजय मेरे इनने लिखवाया बयान में कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। तो वो कहने लगे कि नहीं, संता शर्मा बहुत बड़ा आदमी है और वो मेरा पूरा थाना घेर लेगा। एसजी कौन ने बोला? ये उनने बोला, नीरज बिरथरे जो टीआई बता रहे थे। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने अपनी मर्जी से जो बयान लिखे वही बयान लिखे, इसी पे FRI फटी है हमारी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद हम गुना आए तो गुना में हमने कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद हमने उनको जो SP है गुना में, SP साहब को शिकायत की तो उन लोगों ने इसको डांटा। SP साहब ने क्या बोला आपसे? SP साहब ने हमें नहीं, उनको डांटा नीरज बिरथरे को। अच्छा। क्या जो ये लिखवा रहे वही लिखो, सही। ठीक है। उसके बाद में आपने फिर कंप्लेंट दर्ज करवाई आरोन थाने में जाके? जी हाँ, बयान हुए दोबारा। अच्छा, कब की घटना है ये 8 तारीख की। अच्छा, 8-9। सर, हम एक ऑनलाइन व्यवसाय करते हैं जी। तो उस ऑनलाइन व्यवसाय में कुछ शासकीय गवर्नमेंट कार्यों की जानकारी देने के लिए हम बरखेड़ा हाट पहुंचे हुए थे जी। तो एक जगह घाट पर बैठकर हम लोगों को सूचनाएं और कुछ जानकारी प्राप्त कराकर कुछ हम ऑनलाइन एक आवेदन कर रहे थे, चलो लोगों का कुछ भला हो जाए जी। तो इसी दौरान वहाँ पर जो बरखेड़ा हाट में जो सेक्रेटरी है जी और उसका मामा दोनों मोटरसाइकिल से आए और योजनाबद्ध तरीके से आए और हमसे उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और बस आते से अरपा तरपी मचा दी और झूमा झटकी शुरू कर दी और ताबड़तोड़ लठ से डंडों से हम पे वार कर दिया। उनके साथ में 3 आदमी और भी थे जी। तो इस तरह सर पूरी घटना को उन्होंने जानबूझकर अंजाम दिया। ना मैं उनको जानता था ना वो हमको जानते थे, लेकिन जब कुछ तथ्यों द्वारा हमें पता चला भाई ये लोग वे लोग थे और हमने फिर आदमी उनको धीरे धीरे करके पहचानना भी शुरू कर दिया। तो ये घटना लगभग सर हमारे साथ शाम को 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक चलती रही और इस घटना में वहाँ से हम लोगों को पकड़ कर, मेरे साथ एक बहन भी है, लेडीज़ हैं, तो उनको भी जबरन गालियाँ दी, उनको गलौज की, उनके साथ भी उनको निर्वस्त्र किया, उनको परेशान किया, तंग किया और उनके हाथ पैरों से पकड़ करके हमारे साथ में ये उनको एक जुलूस बनाकर, मतलब ऐसे गांव में लोग जुलूस बना कर ले जाते, उस तरह से सर हमको निर्दयता से पीटा और इतनी गंभीर चोटों से मेरे ऐसे निशान तक हैं। आप अगर मैं समझ रहा हूँ, खुल के आपको बता सकता हूँ। और फिर वहाँ पे जाने के बाद भी जब पूरा मामला जब सर फिर वहाँ से चलते हुए लोग पकड़ के सरपंच के घर ले गए, तो सरपंच के घर ले गए, वहाँ पर भी सर हमारे साथ अभद्रता का व्यवहार किया। सरपंच ने कुछ बोलता, कुछ कहता, कुछ उनको डांटता, कुछ हमको डांटता, ऐसे करके एक कहानी बनाई। अब इनको चलो बहुत देर हो गए पीटते मारते, अब इनको छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे फिर किसी को फोन करके बात करा कि वो गुनाह में तुम इनको जानते हो, उनको झूठी माटी बात कर करो कि हमको 10 बजे वहाँ से छोड़ा। तो 10 बजे जब वहाँ से छोड़ा तो फिर आते में फिर हमसे दोबारा फिर मारपीट की, हमारे लैपटॉप को फोड़ दिया, हमारे और बहुत सारे सामान थे वो छुड़ा लिया। फिर हम वहाँ से भागे, जान बचा कर भागे, सीधे हम गुना आए। गुना से सबसे प्रथम अब जैसे ही हम 11 बजे 11:30 बजे गुना पहुँचे, गुना पहुँच करके हमने 0 कायमी वहाँ पर लिखवाना शुरू किया थाने में कि भाई हमारी शिकायत हुई, हमारे साथ घटना हो गई, हमारे साथ कुछ ऐसा करो। तो वहाँ पर भी क्या है,
जैसे हमने घटना की जानकारी दी, जैसे तुरंत हमें वहाँ के वो सरपंच का फोन आ जाता है, जिसने जो इस दबंगों से हमला करवाया था जी, उनका फोन आ जाता है कि भाई तुम ऐसा क्या कर रहे हो, अब तुम इस तरह से शिकायत मत करो मेरी, और तुमको किसने जो है वो बहका दिया, किसने बता दिया। ग्वालियर निजी नर्सिंग होम में किस तरह से मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका ताजा उदाहरण ग्वालियर में देखने को मिला। यहां एक महिला की एक ऐसी जांच कर दी गई जो केवल पुरुषों की होती है। उसी के आधार पर महिला का इलाज भी शुरू कर दिया गया, लेकिन जब महिला को इलाज में आराम नहीं मिला तो दूसरे डॉक्टर से परामर्श कराने पर इस गड़बड़ी का पर्दाफाश हुआ। घटना को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जिला इकाई ने CMHO ऑफिस पहुंचकर दोषी लिंक हॉस्पिटल के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। मेरा नाम कल्पना कुशवाहा है। मेरा लिंक हॉस्पिटल में इलाज हुआ था। मैं तो दिखाने आई थी, फिर उन्होंने बोला सारी रिपोर्टें नॉर्मल है और टेबलेट भी दे दी मुझे। मैंने खाई तो मेरा पेट फूलने लगा, मुझे दिक्कत होने लगी। फिर मेरे पापा जी ने मुझे दूसरे हॉस्पिटल दिखाया तो उनने रिपोर्टें ही गलत बताई। तो आप क्या चाहती हो? क्या मुझे न्याय मिले सर। कहाँ पे आई हो? आज पे कहाँ बैठी? CMHO। जिस श्यामपुर जौरा की हमारी रिश्तेदार कार्यकर्ता भी हैं, कल्पना कुशवाहा, जो अपने परिवार के साथ इधर आई हैं। लिंक रोड है पर एक हॉस्पिटल है, लिंक हॉस्पिटल सिपरी लिंक रोड पे। वहाँ फीमेल महिला है, इसकी फतरी है पेट में। तो ये अपने तमाम सारी जांच लेकर गई तो वहाँ के जो प्रभारी हैं, जो इंचार्ज है, डॉक्टर बोले कि हम अपनी जांच कराएंगे। तो इन्होंने 10-20 हज़ार रुपये ख़त्म करा के उनसे जांच कराई। जब उन्होंने जांच के आधार पर इनकी वो चालू कर दिया ट्रीटमेंट, तो इनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तो इनने पर्सनल विशेषज्ञ से दिखवाया तो उन्होंने बताया कि ये जांच में तो पुरुष की जांच चल रही है, पुरुष का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अब तो फीमेल है, मेल की जाँच मेल का वो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो ये एक लापरवाही है। या तो उनने पैसे हटने के लिए, या वहाँ पे जो डिग्री है वो डिग्री नहीं है उनके पास में, गुप्ता जी के पास में। तो वो कल हमने अखिलेश जी हैं जो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेताजी हैं, गोस्वामी से निवेदन किया तो उन्होंने मेरे सामने टाइम लिया। CMHO BK गुप्ता बोले कि मैं तुम 12 बजे आ जाओ। अखिलेश जी बोले 11 बजे आ जाऊँ, नहीं मैं 12 बजे आ जाओ। मुझे पता है 12 बजे जब पेपर में निकला, फेसबुक पर चला, तो इन्होंने उससे संपर्क किया होगा लिंक हॉस्पिटल से। तो उन्होंने कहा ये सत्य बात है, हमसे गलती हुई है, या हमने जो ट्रीटमेंट दिया है वो पुरुष का ट्रीटमेंट दिया था। अब हमारी गलती है तो इनका लेना देना रहता है, तो आज से वो यहाँ से गायब है। अब हमारे जो कार्यकर्ता गण हैं वो उनका कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, उसको रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं किया जाता, कल्पना को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। और हमें न्याय नहीं मिला तो हम CMHO BK गुप्ता के खिलाफ और लिंक हॉस्पिटल पे भी हम धरना दे सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई भी टूट फूट हो, कोई भी आगजनी हो, तो इसकी जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होगी। कलेक्टर महोदय सुन लें, कमिश्नर महोदय सुन लें। आज लगातार हमारे लोगों के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है। अगर ये कल्पना कुशवाहा हमारे कार्यालय नहीं आती तो जाने कितने गरीबों के साथ में जो लोग अन्याय कर रहे हैं, कितने करोड़ों रुपए हमारे लोगों से ले लेते हैं। उसके बाद में लोगों की जान चली जाए, कोई इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। क्योंकि ये BK गुप्ता जो मिले हुए हैं, जिनके जितने भी निजी हॉस्पिटल हैं, अब हम ये सहन नहीं करेंगे। इनके खिलाफ हम जंगी प्रदर्शन करेंगे। और जो अगर लूटपाट आंदोलन ग्वालियर बंदी करना पड़े वो भी करेंगे। प्रशासन सुन ले या फिर इन पर कार्रवाई करे। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की। मंगलवार को भारतीय किसान संघ विकासखंड कसरावत इकाई ने मंडी परिसर में बैठक कर बाइक रैली के माध्यम से तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर और SDM के नाम नायब तहसीलदार नरेंद्र मुवेल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कई प्रमुख मांगे रखी गई। ये ज्ञापन भारतीय किसान संघ प्रति 15 सितंबर को पूरे देश में एक साथ देता है। प्रधानमंत्री जी के नाम, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, कलेक्टर महोदय और स्थानीय प्रशासन। क्या मांग है आपकी? हमारी प्रमुख मांग है प्रधानमंत्री जी से कि एक तो उन्होंने अभी किसानों के को लाभ का कहा था कि किसानों को उनकी खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे और 50% लाभांश जोड़ कर देंगे। वो तो दिया नहीं, उसके बदले उन्होंने किसानों को अध्यादेश के, एक मंडी अध्यादेश के इसमें केंद्र सरकार द्वारा एक लाए हैं जो किसानों के लिए घातक है। वो अध्यादेश में मूलभूत जो उसमें सुधार की आवश्यकता है, हम चाहते हैं पहले वो किया जाए। खरगोन से शिव कुमार राठौड़ की रिपोर्ट। भोपाल में किसान कांग्रेस ने किसानों की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें कृषि मंत्री के बंगले का घेराव किया गया,
जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जेल भेजा है। किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश गुर्जर समेत 28 लोगों पर अरेरा हिल्स थाने में मामला दर्ज किया गया है। का काम किसानों की आवाज को रोकने का काम कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। मध्य प्रदेश के किसानों को समझना चाहिए। आज हम किसानों के मुआवजे की मांग को लेकर ज्ञापन देने जा रहे थे। सरकार ने पुलिस द्वारा हम लोगों को गिरफ्तार किया है। ये किसानों की आवाज को दबाने का काम है और हम चेतावनी देते हैं, अगर किसानों कर्जे माफ नहीं हुए, फसलों का मुआवजा नहीं मिला, बिजली सस्ते दाम में नहीं मिली, तो हम और बड़ा आंदोलन करेंगे। मेरा नाम गजराज सिंह राजपूत है, ग्राम चतावर, तहसील सिरौंजा, जिला विदिशा है और मैं मध्य प्रदेश का किसान कांग्रेस कमेटी का संगठन सचिव हूँ। इसलिए आए कि हम किसानों को पूरे सोयाबीन सड़क पूरा नाश होगा और ना मुआवजा है, ना बीमा है, कुछ नहीं है। और मजदूर हमारे परेशान हो रहे हैं, ना मजदूरों को मजदूरी मिल रही, ना कुछ मिल रहा, हर तरह से परेशान है। और लॉकडाउन में तो कह रहे थे हम खाना देंगे, ये देंगे, कुछ नहीं दिया। गरीब पूरे परेशान है, पूरी मनमानी चल रही है। हम अगर बगैर मुँह बांधने का लगा तो हम डंडा पड़ते हैं और 100 रुपया वसूल करते हैं, 200 रुपया वसूल करते हैं। लॉकडाउन में हम बहुत ही परेशान हैं। ना नहीं, ज्ञापन देने गए हैं, ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद में पहले गिरफ्तारी देंगे, ज्ञापन देंगे, इसके बाद में जो हमारे अध्यक्ष महोदय का प्रोग्राम होगा वो करेंगे हम। किंतु ये विधायकों खरीद फरोश के और जो मामा प्रजातंत्र की हत्या करके मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने हमें पूरी तरह से किसानों को सत्यानाश करता हो। जो कमलनाथ जी ने 2-2 लाख रुपया माफ़ कर रहे थे, उनने 50-50 हज़ार तक के माफ़ कर दिए। और जो कमलनाथ जी ने जो माफ़ करे हैं पैसा, वो शिवराज सिंह दे नहीं रहे, माफ़ हो चुके हैं पैसा। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।